स्वागत है आपका हमारे 19वें सेशन में। आज हम पढ़ेंगे व्यक्तित्व मापन की अप्रक्षेपी विधियाँ। व्यक्तित्व मापन की अप्रक्षेपी विधियाँ कौन कौन सी हैं? पहली है आत्मनिष्ठ या वस्तुनिष्ठ विधियाँ। दो भागों में विभक्त किया है इनको। आत्मनिष्ठ विधि में है आत्मकथा विधि, अंतर्दर्शन विधि, इसका दूसरा नाम है। इसके प्रवर्तक हैं विलियम वुंट व सिसिली टिचनर। यह एक प्राचीनतम विधि है। इसमें व्यक्ति स्वयं के बारे में लिखता है, खुद से लिखता है अपने बारे में। वैज्ञानिक विधि नहीं होने के कारण आज इसका प्रयोग बहुत कम किया जाता है। वर्तमान समय में इसका प्रयोग कम किया जाता है व्यक्तित्व के लिए, क्योंकि ये वैज्ञानिक नहीं है। दूसरी है व्यक्ति इतिहास विधि अथवा केस स्टडी। इसके प्रवर्तक हैं टाइडमैन। इसमें है निदानात्मक अध्ययनों की सर्वश्रेष्ठ विधि है। कौन सी? व्यक्ति इतिहास विधि। असामान्य बालक के निदान की सर्वश्रेष्ठ विधि। समस्या के कारण को जानना निदान कहलाता है, जो कि मनोविज्ञान की सहायता से किया जाता है, और उसको कारण को जान के उसको दूर करना उपचार कहलाता है, जो कि शिक्षा की सहायता से किया जाता है। बिना निदान के उपचार संभव नहीं है। अगली है प्रश्नावली अथवा व्यक्तित्व अनुसूची अथवा कागज पेंसिल पेपर पेंसिल विधि। इसका प्रयोग सर्वप्रथम वुडवर्थ ने पर्सनल डाटा इन्वेंटरी का निर्माण किया। प्रश्नावली में आमने सामने होना जरूरी नहीं होता। इसमें उत्तर के रूप में 2 विकल्प हाँ अथवा ना, या फिर 3 विकल्प हाँ नहीं कभी कभी होते हैं। मापनी में 5 विकल्प होते हैं और प्रश्नावली में 2 या फिर 3 विकल्प होते हैं। प्रश्नावली के प्रकार कौन कौन से हैं? बंद अथवा प्रतिबद्धित प्रश्नावली, खुली प्रश्नावली, चित्रित प्रश्नावली और मिश्रित प्रश्नावली। बंद प्रश्नावली किसे कहते हैं? इसमें प्रश्नों के उत्तर हाँ और नहीं में होते हैं, या फिर किसी एक विकल्प का चयन करके देने होते हैं। खुली प्रश्नावली में क्या होता है? इसमें प्रश्नों के उत्तर विस्तार पूर्वक व स्वतंत्रता पूर्वक देने होते हैं। अगली है चित्रित प्रश्नावली। इसमें चित्रों के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। मिश्रित प्रश्नावली उपरोक्त सभी का, मतलब कि इन तीनों का, बंद, खुली, चित्रित, तीनों का मिश्रित रूप होता है, मिला जुला मतलब मिश्रित प्रश्नावली। इस प्रकार प्रश्नावली 4 प्रकार की होती है। साक्षात्कार। अगली है साक्षात्कार। इंटरव्यू। साक्षात्कार की शुरुआत अमेरिका से मानी जाती है। साक्षात्कार में आमने सामने होना जरूरी होता है। साक्षात्कार में प्रश्नों का कोई बंधन नहीं होता और ना ही कोई समय सीमा निश्चित होती है। साक्षात्कार को वार्तालाप का एक रूप माना जाता है। साक्षात्कार के प्रकार कौन कौन से हैं? निर्देशित और अनिर्देशित। निर्देशित में क्या होता है? इस साक्षात्कार में प्रश्नों की भाषा, समय, तरीका आदि पहले से ही निश्चित होते हैं। यह सुनियोजित तरीके से लिया जाने वाला साक्षात्कार होता है, मतलब कि पहले ही बता दिया जाता है कि इतने समय का होगा, ये भाषा होगी, ऐसे। और अनिर्देशित साक्षात्कार में इसे गहन निदानात्मक व केंद्रित साक्षात्कार भी कहते हैं। इसमें कुछ भी पहले से निश्चित नहीं होता है। इसकी प्रवृत्ति लचीली होती है। इसमें साक्षात्कारकर्ता प्रत्याशी को उन्मुक्त अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करता है। अगला है समाहारक साक्षात्कार। इस प्रकार साक्षात्कार 3 प्रकार हैं। उपरोक्त दोनों का मिला जुला रूप तथा साक्षात्कार की सर्वश्रेष्ठ व वैध विधि कौन सी है? समाहारक साक्षात्कार। मिलते हैं अगले सेशन में।